Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं हम लोग गवर्नर जनरल एक कोर्स देख रहे थे और आज जो बारी है लॉर्ड वेवेल की, तो आज हम लोग लॉर्ड वेवेल को पढ़ेंगे और इस वीडियो में जो पॉइंट है वो लॉर्ड वेवेल का यहाँ तक एंड हो जाएगा और इसके बीच में जो भी इनके कार्यकाल में जो भी घटनाएं हैं उसको भी हम लोग एक कोर्स देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं और अगला वीडियो लॉर्ड माउंटबेटन पर होगा और लॉर्ड माउंटबेटन पर यहाँ आकर के गवर्नर जनरल का ये अंतिम गवर्नर जनरल हुए और यहाँ पर आकर के हम लोगों को देश की आज़ादी जो है स्वाधीनता मिल गई 15 अगस्त 1947 को। और यह जो है यहाँ पर गवर्नर जनरल का कहानी खत्म हो जाता है। यहाँ से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, वहां तक आकर के एंड हो जाता है। तो पहले हम लोग आज इसको लॉर्ड वेवेल को देखते हैं, फिर जो आगे की बातें हम लोग आगे देखेंगे। चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। और ये जो है इनका कार्यकाल याद रखिए 1944 से 1947, यही देखिए 15 अगस्त 1947। तो 1944 से 1947 ये जो है लॉर्ड वेवेल का काल है। और देखिए आप जब हमारे चैनल पर आएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको आधुनिक भारत नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उसको जब आप ओपन करते हैं तो वहां पर आपको क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते हुए पूरी की पूरी आधुनिक भारत की वीडियो मिलेगी। आप एक और से टॉपिक वाइज देखते जाइए और पूरा लूसेंट जो है आपका क्लियर होता चला जाएगा। जो मूल है आधुनिक भारत का वह सब हमारी वीडियो में है। अगर आप शुरू से देखेंगे या देख रहे होंगे तो ये बात आपको मालूम होगी और वो क्रमबद्ध ढंग से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि आप भूल जाएंगे कि हमने कहाँ तक पढ़ा। आपने अगर 4 तक 5 नंबर तक पढ़ा, लागे 6 नंबर से पढ़िए, 7 नंबर से पढ़िए, वो सीरियल नंबर भी दिया गया है ब्रैकेट में। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉर्ड वेवेल को। तो पहला पॉइंट है वायसराय वेवेल ने 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। क्या किया? शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। किसने? लॉर्ड वेवेल ने। लॉर्ड वेवेल ने 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन को कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया था। इस मंडल का नेतृत्व किसने किया था? कांग्रेस प्रतिनिधि अबुल कलाम आजाद ने। क्या कहा? वायसराय वेवेल ने 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। ये लॉर्ड वेवेल के काल को देख रहे हैं कि वायसराय वेवेल ने 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि है ना, इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? अबुल कलाम आजाद कर रहे थे। और यह शिमला में सम्मेलन बुलाया गया तो 25 जून 1945 को। अब ये अबुल कलाम आजाद तो आपने कई जगह देखा, ये खिलाफत आंदोलन के एक प्रमुख नेता भी रहे। अबुल कलाम आजाद गांधी जी के थॉट्स पर चलने वाले एक उनका फॉलोवर्स भी हुए। अबुल कलाम आजाद एक शिक्षा शास्त्री भी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले ये सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अबुल कलाम आजाद ये सबसे युवा जो है कांग्रेस के अध्यक्ष भी माने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया। गांधी जी ने ये जो शिमला में सम्मेलन हुआ जो वेवेल ने बुलाया, इसमें भाग नहीं लिया। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यद्यपि लेकिन वे शिमला में उपस्थित रहे लेकिन भाग नहीं लिया। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। देखिए क्या शर्त रखा गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्या कहा? गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया लेकिन फिर भी वह शिमला में उपस्थित रहे और सम्मेलन के दौरान ड्यूरिंग द मीटिंग, सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा, देखिए यहां पर सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई। मुस्लिम लीग ने यह शर्त रखा उस सम्मेलन में कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्य, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें सम्मिलित होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी, है ना, वह स्वयं करेगी। यह बात जो है मुस्लिम लीग ने कहा। क्या कहा मुस्लिम लीग ने? यह शर्त रखी गई कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्य हैं उसका चयन वह स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग का यह अड़ियल रुख 14 जुलाई तक बना रहा। अतः वेवेल 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन के विफलता की घोषणा कर दी। और 14 जुलाई 1945 को वेवेल ने क्या कहा? यह घोषणा विफल हो गई, है ना, ने विफलता की घोषणा कही। 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन के विफलता की घोषणा कही। अब जो इस तरह का अड़ियल रुख जो देखा किसका? मुस्लिम लीग का,
तो वेवेल ने क्या घोषणा कर दी कि सम्मेलन की जो है विफल हो गया, सम्मेलन सफल नहीं हुआ। सम्मेलन की विफलता की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कर दी। तो इसका मुख्य कारण यही हो गया कि मुस्लिम लीग ने जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाला सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन स्वयं करेगी। यह बात जो कर दिया कि मुस्लिम लीग ने कहा कि जो वायसराय की परिषद नियुक्त होगी, वायसराय की जो परिषद नियुक्त होगी और उस परिषद के कार्यकारिणी का जो सदस्य होगा वह मुस्लिम लीग स्वयं तय करके भेजेगा। यह बात जो है किसको, लॉर्ड वेवेल ने भी नहीं माना और गांधी जी ने भी इस चीज को नकार दिया। इसलिए क्या हो गया, यह और इसका यह अड़ियल रुख जो है मुस्लिम लीग का 14 जुलाई तक बना रहा। इसलिए वेवेल ने 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन के विफलता की घोषणा कर दी। मतलब बोला कि नहीं, ये सम्मेलन ही विफल हो गया। मतलब कि अब मुस्लिम लीग जिस तरह चाहेगा उस तरह से तो डिसाइड नहीं हो सकता है। मुस्लिम लीग का यह मानना था कि अगर हमारा सदस्य चुना हुआ वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य में चला जाएगा तो हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा, क्योंकि कार्यकारिणी का सदस्य ही वैसा अपना ही आदमी होगा, तो वो जैसा चाहेगा वैसा होगा। लेकिन क्या कर दिया वेवेल ने, ये सम्मेलन ही विफल कर दिया। यह जो है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग के अड़ियल रुख के कारण हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1945 में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी, है ना, क्लीमेंट एटली 1945 में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। क्या था, भारत में आम चुनाव करवाना था। देखिए ये जो क्लीमेंट एटली है यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और यह लेबर पार्टी से बना हुआ प्रधानमंत्री था। तो यही कहा कि 1945 में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता, ये लेबर पार्टी, वहां भी दो दल है, ब्रिटेन में भी जो दल है उस दो दल में से एक दल जो है लेबर पार्टी होती है, जिसमें कि हमेशा वहां भी चुनाव इलेक्शंस जो होते हैं वो उसमें भी दो पार्टी थी, उसमें से एक पार्टी लेबर पार्टी थी। तो ये जो है 1945 में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत, है ना, प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। दिसंबर 1945 में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधान मंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। अब देखिए क्या कर रहा है कि 1945 में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली जो लेबर पार्टी की सरकार थी, इसके द्वारा की गई प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में क्या था, आम चुनाव करवाना था। इसका प्रथम जो कार्यवाही दिया गया लेबर पार्टी की सरकार को, उसके द्वारा पहला कार्य क्या था, भारत में आम चुनाव करवाना था। और वह आम चुनाव दिसंबर 1945 में घोषित चुनाव, है ना, 1945 में घोषित चुनाव परिणामों में अब इलेक्शन भी हो गया और चुनाव परिणाम में केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। कांग्रेस को जो बहुमत मिलना चाहिए वो बहुमत, पर्याप्त बहुमत मिला। ठीक है ना। अब देखिए केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत मिले। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। केंद्रीय विधानसभा में, है ना, केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्र में 91.3%, कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्र में कितना मिला, कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्र में 91.3% मत मिला। और मुस्लिम लीग को सभी मुस्लिम सीट जीत ली। जितना भी मुस्लिम सीट था उन सभी पर जो है उन सभी मुस्लिम सीटों पर जो है मुस्लिम लीग की जीत हुई। मतलब कि मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग की जो है पकड़ बनी रही। चलिए आगे देखते हैं। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। कहां पर प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बंबई में, मद्रास में, संयुक्त प्रांत बिहार में, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत, मतलब जो है फुल बहुमत मिला। मुस्लिम लीग को बंगाल तथा सिंध में बहुमत मिला। मुस्लिम लीग को बंगाल और सिंध में बहुमत मिला। पंजाब में कांग्रेस, अकालियों और यूनियनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनी। पंजाब में किसका, पंजाब में कांग्रेस का और अकालियों का और यूनियनिस्ट पार्टी, मतलब कांग्रेस और अकाल दोनों की मिलीजुली पार्टी साझा होकर पंजाब में सरकार बनाई। ठीक है ना। चलिए कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, है ना, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। अब देखिए कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह भारत आया 1946 में और इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। यह तो आप जान गए कि कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया और कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैंथिक लॉरेंस थे और एबी अलेक्जेंडर थे।
लेकिन अब ये कैबिनेट मिशन क्या है, ये बात भी समझने वाली होती है कि कैबिनेट मिशन क्या था, या कैबिनेट मिशन क्या, किस उद्देश्य से ये मिशन बनाया गया था। कैबिनेट मिशन देखिए यह 1946 में बनी और भारत की एकता को संरक्षित और आज़ादी देने के उद्देश्य से, है ना, भारत की एकता को संरक्षित और आज़ादी देने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने, है ना, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेतृत्व का एक मिशन बनाया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय, है ना, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री जो क्लीमेंट एटली था, इसने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। और इस शिष्टमंडल में ब्रिटेन, है ना, इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य, कौन कौन, ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, है ना, ये 3 सदस्य को जो है इसमें सम्मिलित किया गया। किसमें, यह जो है क्रिप्स मिशन में, सॉरी ये कैबिनेट मिशन में। अगर आप मूल रूप से कैबिनेट मिशन के कार्य के बारे में जानना चाहते हैं कि इसका मूल काम क्या था, तो यह भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना तथा संविधान सभा की स्थापना, यह जो इसका मुख्य उद्देश्य था, किसका, कैबिनेट मिशन का, क्या था कि भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों का और उससे जुड़ी हुई संभावनाओं का खोज करना, कि जिससे भारत में जो है शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण हो जाए। और इस शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण के लिए जो है कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। और इस मिशन में 3 सदस्य थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। तो यह ब्रिटिश के ये जो है ग्रेट लोग हुए, जो कि कह सकते हैं कि वहाँ पावरफुल लोग थे। उन लोगों ने मिलजुल कर यह कैबिनेट मिशन बनाई, जिसके तहत भारत में सत्ता हस्तांतरण आसानी से हो, कोई दिक्कत नहीं हो, और सत्ता हस्तांतरण के लिए ही यह मिशन बनाए गए, जिसको नाम दिया कैबिनेट मिशन। 1946 में भारत आया और उसको कहा गया कैबिनेट मिशन। भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं की तलाश करने के लिए जो है यह मिशन बनाई, और यह मिशन जो है काम भी किया 1947 में। तो यह हो गया कैबिनेट मिशन। भारत कब आया, 1946 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 फरवरी 1947 ईस्वी में, 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। मतलब 1948 ईस्वी तक जो है पूरी तरह से जो सत्ता है वह भारतीयों के हाथ में चली जाएगी। ऐसा किसने कहा, तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, उन्होंने ऐसा कहा कि 1948, जून 1948। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा देश जो स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो आप 47 से कुछ दिन 48, अगर जून 48 कहा जा रहा है तो अप्रैल, 4 मई, 5 जून, 6 महीना उधर, और इधर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 10 महीना, 8, 9, 10 महीना जो है पहले, और ये जो पहले हो गया, जबकि वो जो है 1948, जून 1948 तक में ये संभावना दिया था कि क्लीमेंट एटली ने कि जून 1948 ईस्वी तक जो है प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे दी जाएगी। तो यह जो है आप यह भी समझ गए कि किस तरह से जो है क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा की। और साथ ही एक बात जान लीजिए, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब हमारी ये जो भारत में शासन कर रहा था ब्रिटिश, है ना, यह जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापान की शक्ति बढ़ी और सभी देशों की नज़र में ये चढ़ गया, ये जो भारत पर इनका शासन होना, यह जो है सबकी नज़र में खटक गया। और यह चीज़ ब्रिटेन को समझ में आ गया कि अब जो है सिर्फ इंडियन तो विद्रोह कर ही रहा था, अब जो है इंटरनेशनल लोग भी इसमें, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल लोग भी इसमें भाग लेंगे, और उसके बाद स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। इसलिए वह भी डिसीजन कर चुका था कि अब इस पर ज़्यादा दिन तक शासन कर पाना संभव नहीं था, और लास्टली जो है उसको छोड़ना पड़ा। तो यह सारी जो भी है चीज़ें हम लोग देखे, आज हम लोगों ने लॉर्ड वेबल में देखा। तो और भी इसमें लॉर्ड वेबल में महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपका हो सकता है वह आप देख लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए ये कैबिनेट मिशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। यह भी आप जो है लॉर्ड वेबल के काल में इसको ध्यान रखिएगा। और भी कुछ पॉइंट है, जैसे यहाँ निर्वाचन करवाया गया, कांग्रेस को कितना मिला और मुस्लिम लीग की स्थिति कैसी रही, है ना। प्रांतीय विधान में कांग्रेस को बम्बई, मद्रास और संयुक्त प्रांत बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला, और जहाँ जहाँ से मुस्लिम सीट थी वहाँ से मुसलमान के द्वारा भी मुस्लिम सीटों की जो है मुस्लिम लीग को भी जीत मिली। तो यह सब मोस्ट पॉइंट था। चलिए अब ठीक है, लॉर्ड वेबल को यही एंड करते हैं, और अगला वीडियो जो हम लोग लेकर आएंगे लॉर्ड माउंटबेटन, है ना, लॉर्ड माउंटबेटन, और यह अंतिम गवर्नर जनरल होगा। यहाँ पर आकर के हमारा मुल्क आज़ाद हो जाएगा, और हम लोग भी जो है इस चैप्टर से
आज़ादी मिल जाएगी। चलिए ठीक है, फिर आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आए दिन और बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर के आपके लिए आएंगे, ये वादा हमारा है। और साथ ही अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये कैसी लगी। हम खुद में और भी इंप्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं ताकि और भी बेहतर ढंग से हम आपको समझा सकें, और भी चीज़ें जो होती है पॉइंट वाइज उसको और अच्छे से रख सकें। तो ठीक है, यहीं वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।